हेलो, वेलकम टू ई स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं। 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कुछ ही महीनों में है। तो मैं कुछ दिन से एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन से निबंध आ सकते हैं, कौन कौन सा विषय अभी चर्चा में है, उससे रिलेटेड ही निबंध आवेदन पत्र आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया अभियान के बारे में। ये निबंध कुछ साल पूछे गए हैं, इस साल आने की भी संभावना हो सकती है, तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं मेरे नोट्स के जरिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दूसरे टॉपिक पर वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है कि मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनाओ अभियान एक बहुआयामी अभियान है। बहुआयामी मतलब कि बहुउद्देश्य। जब एक काम से बहुत उद्देश्य की पूर्ति हो उसको हम लोग बहुआयामी कहते हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनाओ अभियान एक बहुआयामी अभियान है जिसमें भारत को बनाओ का भाव निहित है। ठीक है, भारत को एक अच्छा स्तर पे पहुंचाने के लिए हमें भारत में चीज़ों का निर्माण करना पड़ेगा, भारत को डेवलप करना पड़ेगा, तो उसका भाव निहित है। ठीक है, मेक इन इंडिया अभियान की सफलता से ही मेड इन इंडिया का स्वर्णिम स्वप्न पूरा होगा। मेड इन इंडिया मतलब आप लोग प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में लिखा होता है ना कि मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, तो वो प्रोडक्ट्स चाइना में बने होते हैं, अमेरिका में बने होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सारे मशीन आ जाए हमारे इंडिया में, तो हम भी सारे प्रोडक्ट्स खुद इंडिया में बना सकते हैं। इससे क्या होगा, लागत ज़्यादा नहीं होगा। तो मेड इन इंडिया का स्वर्णिम स्वप्न भी इसी चीज़ से पूरा होगा, मेक इन इंडिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आप लोग लिख सकते हैं कि मेक इन इंडिया का अभियान भारत को विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने का है। मतलब मैंने ये पहले ही कह दिया कि जो एक विनिर्माण है मतलब उद्योग है, उद्योगों की स्थापना होगी, एक केंद्र बनेगा हमारा भारत भी। जैसे कि चाइना है, चाइना का इतना बड़ा मार्केट है, वो दूसरे देशों को भी अपना प्रोडक्ट बेचती है। उसी तरीके से अगर हमारे देश में औद्योगिकरण हो जाए, मतलब काफ़ी बड़े बड़े उद्योग हो जाए, विनिर्माण हो, चीज़ों को बनाने का मशीन मिल जाए, निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो क्या होगा, एक बड़ा केंद्र रूप धारित कर लेगा। क्या होगा, एक बड़ा केंद्र रूप धारित कर लेगा। ठीक है, इंडिया जो है, ये संकल्पना औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। ठीक है, इसका सबसे मेन फोकस क्या है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, लोगों के पास जॉब्स होंगे। मान लीजिए एक कारखाना खोला गया तो उसमें बहुत से लोगों को नौकरी दी जाएगी, सब लोग रोजगार करेंगे। ठीक है, एक तो हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, लोगों को रोजगार, लोगों को जॉब देंगे, तो क्या होगा, सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी पहले से, है ना। मेक इन इंडिया का सीधा सा अर्थशास्त्र है, उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो, क्रय शक्ति बढ़ाओ, विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि मेक इन इंडिया से क्या होगा। पहले तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे, और अर्थशास्त्र में ही सिर्फ विकास नहीं होगा, दूसरे क्षेत्रों में भी इसका विकास होगा। लेकिन अगर अर्थशास्त्र में समझाया जाए मेक इन इंडिया के उद्देश्य को, तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स में वृद्धि होगी, उत्पादन होगा, चीज़ों का अधिक से अधिक, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, नए नए कारखाने खुलेंगे, नए नए अवसर प्राप्त होंगे लोगों को, तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, लोगों की आय शक्ति भी बढ़ जाएगी, यानी कि क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, सबको लाभ होगा। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मेक इन इंडिया अभियान से संपूर्ण विश्व की लगभग 300 प्रमुख कंपनियों को जोड़ने की योजना है। ठीक है, दूसरे देश के इन्वेस्टर जो पूंजीपति हैं वो हमारे देश में आके अगर पूंजी लगाए तो इससे हमारा ही फायदा है ना। 300 प्रमुख कंपनियां, यानी लगभग जो 300 प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा, मान लीजिए टाटा। ठीक है, टाटा ऐसे कंपनियां, हालांकि टाटा तो हमारे देश का है, लेकिन अगर दूसरे देशों की कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में, हमारी कंपनी में, हमारे कारखाने में इन्वेस्ट करें, तो ये हमारे लिए और भी लाभदायक होगा। ठीक है, और इसके लिए मुख्य 25 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जिनमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है। ठीक है, भारत एक अच्छा पोजीशन पा सकता है इन चीज़ों को सफल करने में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया अभियान को वास्तविक धरातल पर सफल बनाने के लिए विदेशी उद्यमियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। देखिए, अगर आप लोगों को मतलब अगर हमारे भारत को इन्वेस्टर चाहिए, ठीक है, दूसरे देशों से अगर पूंजीपति हमें चाहिए जो पूंजी लगाए हमारे भारत में, तो हमें उसके अनुसार वैसा वातावरण देना पड़ेगा, कच्चे माल का सप्लाई देना पड़ेगा, लोग देने पड़ेंगे जो उनके लिए काम करे, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेक इन इंडिया का संकल्प देश के विकास के नए रास्ते खोलने में सक्षम है। ये समझा दिया है मैंने कि किस तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो वो अलग एक लाइफस्टाइल बनेगा उन लोगों का, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दूर दूर प्रदेशों में भेजेंगे, वो लोग अच्छी शिक्षा पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा समाज धीरे धीरे सुधरने लगेगा अगर शिक्षा मिलेगा। ठीक है, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर निवेश की नई संभावनाओं से मेक इन इंडिया अभियान वास्तव में शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि का मूल मंत्र सिद्ध होगा। सही बात है, अगर जाहिर सी बात है, चीज़ें अगर धीरे धीरे शुरू हो, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से अगर चीज़ें शुरू हो, तो वो एक ना एक दिन क्या होगा, वास्तविक रूप क्या होगा, शांति देगा, सुरक्षा देगा, समृद्धि देगा। मान लीजिए अगर इंडिया के पास बहुत पैसा आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंडिया अपनी सुरक्षा नीति और मजबूत करेगी, सिक्योरिटी और भी मजबूत करेगी, शांति के लिए काम करेगी, लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करने में मदद करेगी। जो गरीब है, निर्धन है, उन लोगों को सरकार और भी चीज़ें मुआयना कराएगी, उन लोगों की स्थिति बेहतर करने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया जो है ये एक मूल मंत्र साबित होगा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस विषय में लिख सकते हैं चीज़ों को। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। आप लोग इसको नोट भी करके रख सकते हो अपने नोट में, एग्जाम के पहले दिन एक दिन पढ़ के चले जाना, आप लोगों का काम बन जाएगा, पॉइंट्स याद रहेंगे, तो आप लोग हिंदी में किसी भी निबंध को आसानी से लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगी, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।